तो दोस्तों पेड मार्केटिंग के फायदे और नुकसान क्या है आज इसके बारे में बात करते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में बात की। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो पेड मार्केटिंग का है वो है टारगेटेड एड्स। टारगेटेड एड्स का मतलब है कि आप एड्स को एग्जैक्टली टारगेट कर सकते हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई स्वीट शॉप चलाते हैं, मिठाई की दुकान चलाते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही लोग सिर्फ आपको देखें या 15 किलोमीटर के, क्योंकि आपकी शॉप में उससे बाहर के लोग तो आ नहीं पाएंगे। तो आप एग्जैक्टली उसको टारगेट करके ऐड चला सकते हैं, आप लोकेशन के बेसिस पे चला सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि पूरे देश में बेचा जा सकता है, आप पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं। आप इंडिया में हैं लेकिन आप यूएस में बेचना चाहते हैं, तो लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आज कर सकते हैं आप पेड एड्स में। ये खासियत है, इसमें ये नहीं है कि आपको बस ऐड चलाना है और फिर जो लोग क्लिक करेंगे उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करेंगे। आप एग्ज़ैक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना ऐड किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। अगर आपको मान लीजिए इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, तो ऐसे बहुत सारे टारगेटिंग के ऑप्शन हैं। मान लीजिए आपका आपका प्रोडक्ट है जो कुछ खास इंटरेस्ट के लोग जो कि मान लीजिए बाइक्स में इंटरेस्टेड है या हार्ले डेविडसन में इंटरेस्टेड है, उनको दिखाना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जिसमें आप टारगेटिंग कर सकते हैं अपनी एड्स की, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका आपको बेवजह पैसे जलाने नहीं पड़ते हैं इसमें। आप अगर ₹100 भी खर्च करते हैं, तो आप एग्ज़ैक्टली उन्हीं लोगों को दिखाते हैं, जिनको आप दिखाना चाहते हैं। डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ़ मान लीजिए सिर्फ़ 60 साल से ऊपर के रिटायरी लोग बाय करना चाहते हैं, तो आप टारगेटिंग कर सकते हैं, 60 प्लस की टारगेटिंग कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ जेन ज़ी देखना चाहती है, जो कि मान लीजिए 18 से 30 के बीच में है, तो आप डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। डेमोग्राफिक में जेंडर भी आ जाता है, तो अगर मान लीजिए आप फीमेल अपैरल बेचते हैं, तो आप सिर्फ फीमेल को दिखाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उनको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर के बेसिस पे किसको ऐड दिखाना चाहते हैं, एग्जैक्ट प्रिसाइज टारगेटिंग करके आप उसको दिखा सकते हैं। तो टारगेटेड एड्स एक पेड मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कि ऑर्गेनिक में नहीं है। ऑर्गेनिक में मान लीजिए आपकी कम्युनिटी बिल्ड भी हो रही है, तो लोग कहीं से भी आ सकते हैं और वो धीरे-धीरे आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन टारगेटेड एड्स में, पेड एड्स में आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाते हैं जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो पेड एड्स को बहुत यूनिक बनाता है वो है स्केलेबिलिटी। तो आइए समझते हैं स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है। स्केलेबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि ये चैनल आपके लिए चलेगा या नहीं, तो शुरू में आप सिर्फ मान लीजिए ₹500 खर्च करके ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप चला सकते हैं बिल्कुल ₹500 का। और मान लीजिए आपको इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, मान लीजिए आपको इसमें 10 कन्वर्जन आ जाती है, तो आपको लगता है ये चैनल तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब आप इस 5,000 अब इस 5,000 को मान लीजिए आप 5 लाख लेके जाना चाहते हैं, कि आपके पास पैसे हैं, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए। तो आप ये फ़ेसबुक पे कर सकते हैं। तो देखा आपने, आप ₹500 खर्च करने से लेके 5 लाख और 50 लाख, बड़े-बड़े ब्रांड तो करोड़ों रोज़ के खर्च करते हैं। तो आप स्केल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से पीओ बनाना या कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि आप जितनी छोटी स्केल चाहें, हालाँकि एक लिमिट है, आप ₹5 रोज़ के नहीं खर्च कर सकते, देयर इज़ अ लिमिट टू इट, कि मिनिमम डेली बजट शायद ₹100 का है, तो उससे ज़्यादा खर्च करना है, लेकिन अपर लिमिट कोई भी नहीं है, आप जितना चाहें उतना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। 10 मिलियन, 50 मिलियन, मैंने तो एक दिन के 10 करोड़ रुपए तक कई ब्रांड्स के लिए खर्च किए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्केलेबिलिटी किस लेवल पे मेटा की जा सकती है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर हमने टारगेटेड एड्स देख लिया, स्केलेबिलिटी देख लिया, अब कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल भी इसकी पेड एड में काफ़ी यूनिक फंक्शनैलिटी है, जिसकी वजह से इस प्लेटफ़ॉर्म को लोग पसंद करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप बजट अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ़ डेली बजट करना चाहते हैं, आप सिर्फ़ डेली ₹200 खर्च करना चाहते हैं मान लीजिए, या डेली ₹500 खर्च करना चाहते हैं। तो आप डेली बजट की टारगेटिंग कर सकती हैं, जिसमें सिर्फ़ रोज़ इतने ही पैसे खर्च हों और इससे ज़्यादा ना खर्च हों। या फिर मान लीजिए आप ऐसे हैं जिसके पास ₹10,000 आए, आप चाहते हैं कि ये सारा सेल्स में लगा दें, लेकिन ये एक ही दिन में खर्च ना हो, ये महीने भर में खर्च हो। तो आप लाइफ टाइम बजट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप 1 महीने की टाइम
उसमें डाल देते हैं स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट और फिर उसमें 10,000 रुपए डाल देते हैं। तो अब वो 10,000 रुपए आपके महीने भर में धीरे-धीरे सबसे अच्छे और ऑप्टिमाइज़ तरीके से खर्च होंगे। तो ये स्केलेब और तो ये कॉस्ट कंट्रोल जो है इसके काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो अब आपने देखा कि कितने फ़ायदे हैं पेड ऐड के। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि टारगेटेड एड्स आप जिनको ऐड दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं। फिर स्केलेबिलिटी आप कम पैसे खर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, आप डेली पैसे खर्च करना चाहते हैं या पूरे कैंपेन के दौरान एक लमसम अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न जिसके लिए लोग मेटा के पेड ऐड को यूज़ करते हैं, वो है इमीडिएट रिज़ल्ट। इमीडिएट रिज़ल्ट का मतलब है कि आपको तुरंत रिज़ल्ट आता है, जो कि ऑर्गेनिक में पॉसिबल नहीं है। हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पेड इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, अगर आपका रिज़ल्ट आता रहे, आप चलाते रहिए। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऑफ़र चलाना चाहते हैं जो अ, 3 दिन के लिए ऑफ़र है या और या फिर टाइम बेस्ड कोई प्रोडक्ट है आपके पास जो सिर्फ़ 10 दिन के सीज़न है, उसी में चलना है। तो आप उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें होता क्या है पेड एड्स में कि कैंपेन आपका अप्रूव होता है और अप्रूव होने के विदिन मिनट्स 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा और तुरंत उसके रिजल्ट भी आने लगेंगे। आपको पहली सेल हो सकता है 24 घंटे के अंदर-अंदर आ जाए। हमारे साथ ज़्यादातर यही हुआ है कि अगर टारगेटिंग सही रही है, तो हमें रिजल्ट 1 दिन के अंदर ही आने शुरू हो जाते हैं। हफ्ते भर के अंदर तो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ रिजल्ट आ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं मेटा पे। तो इमीडिएट रिजल्ट है, इसमें एड्स आपके तुरंत दिखने शुरू हो जाते हैं। फीडबैक आपको तुरंत 24 से 48 घंटे में मिलने लगता है। मान लीजिए आपकी 10 सेल आ गई 24 से 48 घंटे में, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको चलाना चाहिए या नहीं। आप उसको देखेंगे कि एक सेल आने में कितने पैसे लग रहे हैं, जिसे कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलते हैं और उस हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पे हमें पैसे खर्च करने या नहीं। तो फीडबैक तुरंत आता है और दूसरी बात और इस पे कोई एसईओ पे डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा, आपका तभी पेड ऐड भी परफ़ॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड ऐड बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक की ग्रोथ अपने तरीके से होती है और पेड ऐड की ग्रोथ अपने तरीके से होती है। और लॉन्च और ऑफर के लिए ये काफ़ी अच्छा होते हैं। लॉन्च और जैसा मैंने बताया क्यों? क्योंकि आपको इमीडिएट रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग करोड़ों बड़े ब्रांड्स तो अरबों रुपए तक मेटा पे लगातार खर्च करते रहते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट दिखाई देता रहता है। और मैं भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ मैंने अब तक 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च किए हैं वेरियस ब्रांड्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए और रिजल्ट आता है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो। मेटा ने अपने एल्गोरिथम को सबसे अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है। हालाँकि इसमें 1-2 ड्रॉबैक हैं, ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक ये है कि आपने जैसे ही कैंपेन बंद किया, तो रिज़ल्ट तुरंत आना बंद हो जाएगा, तुरंत ट्रैफ़िक आना बंद हो जाएगा। तो एक वो है क्योंकि ये एक पेड ऐड है, तो वो चाहते हैं कि मेटा चाहता है कि आप पैसे खर्च करें। अगर नहीं करेंगे तो तुरंत ट्रैफ़िक बंद हो जाएगा। कुछ ऐसा इसका रिज़ल्ट नहीं दिखता है कि आपने पेड ऐड चलाया और बंद कर दिया तो उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आता रहे, ऐसा नहीं होता है। तुरंत आपको रिज़ल्ट आने में रिज़ल्ट आना बंद हो जाते हैं। तो एक वही ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, आपको प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बन रहा है, तो आप लगातार पेड ऐड चलाते रहिए, जो कि ज़्यादातर ब्रांड करते हैं। तो ये फ़ायदा था पेड ऐड का और इसलिए हमें मेटा के पेड ऐड को यूज़ करना चाहिए। तो हम आने वाले उसमें देखेंगे कि मेटा पे ऐड या कैंपेन कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं उस तरीके से।